शुक्रिया। नमाज पढ़ के अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हो तो एक बात हमारी भी सुनती जाओ। दुनिया की कोई भी औरत जो अपने शौहर का खून कर दे, अल्लाह से उसे माफी हरगिज़ नहीं मिल सकती। और तुमने जो जुर्म किया है उसकी माफी नहीं, सजा होती है, सजा। और सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्या कहा? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर तुमने गुनाह नहीं किया तो फिर किसने किया? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें लगता है कि तुम कहोगी और हम मान लेंगे? आप माने ना माने, मेरा खुदा जानता है, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही ये कत्ल किया है। उस कमरे में तुम्हारे और हमारे बेटे के सिवा तीसरा कोई नहीं था। सारे सबूत यही कहते हैं कि ये तुमने किया है। ये कत्ल, कातिल हो तुम, मेरे बेटे की कातिल। ये इल्जाम है। हर गुनाहगार और मुजरिम अपने जुर्म से इसी तरह इनकारी होता है। बेहतर होगा कि अपना जुर्म सीधी तरह से कबूल कर लो, वरना क्या? वरना हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो हमारा चहीता बेटा था। उसका खून हम इतनी आसानी से रायगाह नहीं जाने देंगे। सिर्फ हम अपनी खानदानी शराफत की वजह से चुप हैं और हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। बेहतर होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। खुदा मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। यकीन? कैसा यकीन? हमारा बेटा कत्ल हुआ है और तुम कहती हो कि हम तुम पे यकीन करें? हमारा दिल उबल रहा है, तड़प रहे हैं हम सब। तुम्हारे भाई को जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, तुम्हें भी ऐसे ही तड़पना होगा। और हर उस शख्स को जो तुम्हारे साथ इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। तुम्हारे भाई और भाभी ये जानते थे कि तुम इस शादी से ना खुश हो और ना ही राजी हो, मगर उन्होंने हमें धोखा दिया और हम इस धोखे का बदला जरूर लेंगे। चली जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल देखने का हमें कोई शौक नहीं है। तुम्हें अपने सामने देखकर हमारे जख्म भरे हो जाते हैं। चली जाओ यहां से। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं तुझे किचन के सारे काम समझा देती हूँ और कौन क्या चीज किस टाइम खाता है वो भी बता दूँ। चलो भी। आती हूँ। आ जाओ, जल्दी आओ।
सामान मिल गया? जी। तो फिर जल्दी करो, साहब इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद बेगम साहिबा को चाय भी बना के देनी है, समझ गई? आपका जूस। थैंक यू बेटा। भाभी, वहीं रुक जाना, एक कदम आगे नहीं बढ़ाना। तुम्हें पता है तुम्हें गले लगाने का क्या मतलब होगा? हमें भी तुम्हारे साथ इस गुनाह में बराबर का शरीक समझा जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ये मैं नहीं कह रही हूँ, बेगम साहिबा ऐसा समझती है। अंजला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अपने शौहर को मैंने कुछ नहीं किया है भाभी, मैं बेकसूर हूँ। कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? बेगम साहिबा कह रही थी कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तो क्या आप भी ऐसी समझती हैं भाभी? मेरे समझने या समझने से क्या फर्क पड़ता है? जिनका बेटा कत्ल हुआ है वो यही मानते हैं। तुम्हें पता है, मुझे बेगम साहिबा ने साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने या तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ हमदर्दी का इजहार भी किया ना, तो वो हमें जेल में डलवा देंगी। उनका ये मानना है कि हम भी इस गुनाह में तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। खालिद भाई की तरह मुझे खालिद भाई से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। खुदा के वास्ते लड़की, अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो? ये नहीं चाहती ना कि वो जेल जाए, तो उसका नाम अपनी जबान पे भी मत लाओ। तुम्हें पता है हम बर्बाद हो जाएंगे तुमने ऐसा किया तो। कहीं का नहीं छोड़ेंगी बेगम साहिबा हमें। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? लेकिन भाभी, मुझे एक बार तो भाई से मिलने दें। मैं कब रोकती हूँ? जाओ, जरूर मिलो। पता है ना उसके बाद क्या होगा? तुम्हारे भाई का खून जोश मारेगा और वो अपनी मजलूम बहन की हिमायत के लिए सीना थान के खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद जेल जाने से तुम उनको नहीं रोक सकोगी। क्यों नहीं समझ में आती है तुम्हें बातें? ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, इनके असर वसूख का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो। अरे तुम्हारा भाई इनकी तरह ताकतवर थोड़ी है। हम सबकी बेहतरी इसी में होगी कि जैसा बेगम साहिबा कहती हैं वैसा ही करो। लेकिन भाभी, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है, आप मुझे उससे कबूल करने का कह रही हैं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें इसी घर में रह के अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना अंजला, पूरे खानदान की तबाही की जिम्मेदार तुम ही होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे भाई इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनको बता दूंगी कि तुम इद्दत में हो और किसी काम में मसरूफ थी, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। बेटा, कल रात से ना पैरों में बहुत दर्द है। अरे तो आप क्यों करती हैं? नौकरों से कह दिया करें। भाई, कुछ काम काज, कुछ जिम्मेदारियां बहू बेगम भी तो संभाले ना आकर। जी अम्मी जान, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं चलता हूँ ऑफिस। जाओ बेटा, खुदा हाफिज, जीते रहो। कैसा सादतमंद बच्चा है मेरा, माशाल्लाह। आ जाओ सुगरा। तुम सुगरा कहाँ है? वो तुम्हें किससे कहा सुबह सुबह मुझे अपनी मनहूस सूरत दिखाने के लिए? जाओ, जाके सुगरा से कहो कि मेरे लिए चाय वो लेकर आया करे। जी अम्मी जान। रुको, हमें बेगम साहिबा कहा करो। इस लड़की ने हमारे बेटे का खून किया हो, हम उसकी मां कैसे हो सकते हैं?
खबरदार, जो आज के बाद हमें अम्मी जान कहा होगा, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे रोने से क्या होगा? जो दाग तुम पर लग चुका है ना, वो इस तरह धुल तो नहीं जाएगा। रोना धोना छोड़ो। ये बताओ, छोटे साहब के लिए और हफ्सा बीबी के लिए नाश्ता बना दिया? बना देती हूँ। जल्दी करो, वो आने वाले हैं। अगर देर हो गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, समझी? कितना गहरा पानी है। तुम ऐसा क्यों करते हो हर वक्त मेरे साथ? और ये क्या हरकत थी? कौन सी? पानी में जाने वाली? तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम किसी और से? चुप करो, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। गला दबाओगे मर जाऊंगा। फिर तो किसी और से शादी करनी पड़ेगी ना। एक लफ्ज भी और कहा ना तो फिर तुम देखना। अच्छा नहीं कहता। मुझे तुम्हारी धमकियों से बहुत डर लगता है। क्यों? छोटी छोटी बातों पे मरने मारने पे तुल जाती हो। ये तुम्हें छोटी सी बात लगती है? मुझे तो लगता है कि मैं ही तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ, मगर ये क्या बात हुई? जान ले लूंगी, गला दबा दूंगी। तो और क्या? तुम मुझसे बेवफाई करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी क्या? तुम्हें लगता है कि मैं इडियट लड़कियों की तरह हूँ जो बेवफाई के बाद कोने में बैठ के रोती रहती है? जी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वैसे तुम मुझे डराती रहती हो और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद है। सुनो, मोहब्बत की है ना तो निभानी पड़ेगी। मैं कोई उन टाइम पास लड़कियों की तरह नहीं हूँ। और तुम ही ने कहा था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। हाँ, तो साथ जीने और साथ मरने का कहा था। तुम तो मुझे अकेले को मारने की धमकियां देती रहती हो। तो तुम ऐसी बातें ही क्यों करते हो? मैं पागल तो नहीं हूँ ना जो बिना वजह धमकियां दूं। ना तुम ऐसी बातें करो और ना ही मुझे जवाब में ये सब बोलना पड़े। सवार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, जनून हो तुम मेरा। और जब कोई इतनी मोहब्बत करता है ना तो वो बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक बात कहूँ, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ, मगर तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। सना, 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 ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? इतना कमरे में खुद को बंद करने से क्या हासिल होगा? क्या मुसीबत है? आपको कोई काम था क्या मुझसे? सना, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। इस तरह खुद को कमरे में बंद करके रखोगी तो भाभी को तुम पे शक हो जाएगा। बेहतर है कि तुम उनके शक के दायरे से बाहर रहो। तो और क्या करूं? भाई, उनसे मिलने जाया करो, उनके साथ बातें करो, उनके कोई कामकाज कर दिया करो, ताकि उनको ये एहसास हो कि तुम उनके गम में बराबर की शरीक हो। और ऐसे में उन्हें तुम पर शक भी नहीं होगा। वो जवार के बारे में जिस तरह से बात करती हैं, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं वहां जाना अवॉइड करती हूँ। तुम जो भी कहो, मगर मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो। सवार तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, और जब तक उसका कातिल नहीं पकड़ा जाता, भाभी इसी तरह हर एक पे शक करती रहेंगी। और अगर उनका दिमाग तुम्हारी तरफ चला गया ना, तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। अम्मी, एक बात बताइए, मोमानी का रवैया अंजला के साथ कैसा है? उससे तो वो सख्त नफरत करती है, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कहती हैं कि आते ही उनके बेटे को खा गई। मैं भी नफरत करती हूँ उससे।
आज सिर्फ उसकी वजह से मेरा सवार मेरे साथ नहीं है। सना, संभालो खुद को। बच्चा ये सोच के आई होगी कि इस घर पर राज करूंगी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो नौकरानियों वाली जिंदगी मिल गई ना। आप कौन? मैं सना हूं, तुम्हारी सास रिश्ते में मेरी मुमानी है, लेकिन मैं उनकी कुछ नहीं लगती, क्योंकि अगर मैं उनकी कुछ लगती तो एनीवे कैरी ऑन।